नमस्कार साथियों, मैं हूं सोनू चौहान और आज हम यात्रा करने वाले हैं गोवर्धन महाराज की। मैं आपको बता दूं, गोवर्धन जो है मथुरा के साइड में है। इसके लिए 2-3 रास्ते जाते हैं, रास्ते के भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सो जैसे अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हो या गुड़गांव की तरफ से आ रहे हो, सो आपको पहले कोसी क्रॉस करना होगा, उसके बाद मथुरा। अगर मथुरा के रास्ते जाना है तो मथुरा के रास्ते से भी जा सकते हैं, वहाँ से मथुरा वाया छठीकरा भी 2 रास्ते कटते हैं। अगर आपको उससे पहले जाना है तो आप कोसी से वाया नंदगांव बरसाना होते हुए भी जा सकते हैं। एक तीसरा रास्ता जो हम आज लेने वाले हैं वो है छाता से गोवर्धन का। ये रास्ता हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बरसाना में कई बार थोड़ा ट्रैफिक लग जाता है और वो ट्रैफिक फ्री एरिया है। और आज हमारी पूरी यात्रा यही धार्मिक रहने वाली है, हम उनकी यात्रा करेंगे गोवर्धन महाराज की। सो राधे राधे भाइयों। और उसमें पूरी यात्रा में कौन से मेन मंदिर पड़ते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहेगा वो सारा कुछ हम आपको इस यात्रा में वर्णन करेंगे। सो हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो यात्रा हम होटल से दिखाएंगे, क्योंकि जो हम जहाँ हम रहते हैं वो थोड़ा रूरल एरिया है। सो मैं गाँव का एरिया आपको नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि वो आपको कभी भी रास्ते में नहीं आएगा। चलो, जैसे हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं फिर आपको कर बताते हैं कि इसमें हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा। सो हमारी यात्रा शुरू हो रही है गोवर्धन जी के लिए। तो आज हम अपने मित्रों के साथ गोवर्धन की परिक्रमा करने जा रहे हैं। सो आज हमारी जो यात्रा शुरू हुई है वो शुरू हुई है पलवल से, और अभी हमने जैसे थोड़ा सा लेट अपना ब्लॉगिंग शुरू करी है। अभी हम पहुंच चुके हैं, ये आपका करमन बॉर्डर के पास जो टोल है। और आप यहाँ देखोगे तो रोड बिल्कुल 6 लाइन हाईवे बना हुआ है, और खाने पीने के दुनिया भर के ऑप्शन मिल जाएंगे, पेट्रोल पंप वगैरह मिल जाएंगे, और चार्जिंग स्टेशन वगैरह की तो कोई दिक्कत ही नहीं। रोड थोड़ा बिजी रहता है तो इस पर थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा ही लगेगा, गाड़ी ज़्यादा स्पीड पकड़ती नहीं है। रोड की कंडीशन बढ़िया है। बाकी आगे फिर देखते हैं। इससे आगे जो शहर आएगा वो कोसी आएगा। अभी हमने होटल को क्रॉस किया है, और कोई भी जो दिल्ली की तरफ से आ रहा है तो वो ये मथुरा हाईवे पकड़ के गोवर्धन जी की तरफ जा सकता है। सो अभी हम पहुंच चुके हैं कोसी, और ये आप देखो तो बड़ा सुंदर शहर है, पुराना शहर है। और कोसी के बाईपास से ही आप सीधे निकल जाते हो। जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो वो यही रास्ता पकड़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वहाँ जाने के लिए आपको कोसी से वाया बरसाना नंदगांव होते हुए भी रास्ता मिल जाता है। लेकिन वो रास्ता क्या है कि उसमें थोड़ा सा कंजेशन रहता है, कई बार बरसाना में जाम लग जाता है। तो आपको यही रिकमेंडेड है हमारी तरफ से, आप आगे यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर छाता शहर आएगा, छाता जाएँ, और छाता से 2 रोड होंगे। एक फ्लाईओवर के जैसे नीचे जाओगे तो नीचे एक बरसाना की तरफ जाता है, और एक उससे थोड़ा सा आगे चल के 1 किलोमीटर वो सीधे जाता है गोवर्धन महाराज के लिए। तो आप बरसाना वाला ना लें, वो आपको लंबा पड़ेगा। वो आपके हम ब्लॉग में भी दिखा देंगे। आप छाता से सीधे गोवर्धन की तरफ जाएं, और रास्ते में आपको सुविधाएं सारी मिलती रहेंगी। ऐसा कुछ कभी भी नहीं लगेगा कि कोई चीज़ कमी है या फिर आपको कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है खाने पीने की या कुछ भी, सब कुछ मिलता रहेगा। सो अभी हम हैं कोसी शहर के बस स्टैंड पे, बाईपास पे। जिन भक्तों को, जिन श्रद्धालुओं को वाया बरसाना जाना है तो वो ये फ्लाईओवर ना चढ़ें, रेलवे ओवरब्रिज वाला, और इसके नीचे से लेफ़्ट से होके निकल जाएं। आगे से यू टर्न आपको लेना पड़ेगा, राइट हो जाइए। वो सीधे यहाँ से आपको शनिदेव होते हुए नंदगांव बरसाना सीधे गोवर्धन की तरफ ले जाएगा। हम ये रास्ता नहीं पकड़ रहे हैं क्योंकि इस पर थोड़ा सा जाम रहता है और हमें ये सूट नहीं करता है। हम वाया छाता टू गोवर्धन ही जाते हैं, वो सीधे रास्ता जाता है। सो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कहाँ से निकल। ये थोड़ा कंजेस्टेड रास्ता ही रहता है हमेशा, इस पर थोड़ी भीड़ ही लगी रहती है। अपना टाइम लेके ही जाएं। बाकी आगे देखते हैं, भगवान की जो भी मर्जी के राज महाराज की, वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी अपन ने कोसी को क्रॉस कर दिया। ये आगे एक गांव आ रहा है दोताना, इसको क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा आगे चल के ही आपको छाता मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, छाता का जो फ्लाईओवर है वो आपको नहीं चढ़ना है। अगर आप उससे चढ़ जाओगे तो छाता क्रॉस कर जाओगे, उस पर फिर आगे कोई कट नहीं मिलता है। तो ये दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट है, इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वहीं से आपको लेफ़्ट हो जाना नीचे पहले ही, अदरवाइज आपको कोई यू टर्न नहीं मिलेगा और आपको काफ़ी आगे से जाकर यू टर्न लेके आना पड़ेगा। 8 से 10 किलोमीटर का डिफरेंस आपकी जर्नी में आ जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें, या तो आप अपनी गाड़ी में गूगल मैप लगा सकते हैं अगर आप पहली बार आ रहे हो, और अगर आप बार बार आ रहे हो तो आपको फिर पता ही होगा। सो अभी ये फ्लाईओवर आ गया है छाता का। सो ये इसी के बारे में आपको बता रहा था। अभी इससे आपको सीधे नहीं जाना, लेफ़्ट ले लेना है, वरना आपको आगे जाके फिर कोई यू टर्न नहीं मिलेगा। और बिल्कुल पूरा क्रॉस करके अगला जो भी कोई गांव आएगा या फिर आपको अंडरपास ब्रिज आएगा उससे निकल के आना पड़ेगा। सो आप यही रास्ता पकड़ के नीचे से ही आएँ। सो आज हमारे साथ श्रद्धालु हैं राजेश भाई हमारे, ये भी काफ़ी भक्त हैं गोवर्धन महाराज के। बाकी काफ़ी इसको करते हैं, परिक्रमा वगैरह करते हैं। पुष्पेंद्र जी हैं, और हम हैं आपके होस्ट पुराने सोनू चौहान। तो आज ये हमारा पहला ट्रैवल व्लॉग है, तो हो सकता है कुछ गलतियाँ भी हमसे हो जाएं, तो लेकिन आपके लिए अच्छी जानकारियाँ हम निकालते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि क्या है क्या नहीं है। सो अभी अब हम पहुँच चुके हैं छाता,
और यहाँ जो पहला अंडरपास आएगा उस पे आपको नहीं जाना है, वो बरसाने की तरफ ले जाता है। और अगर आप बरसाना जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो रास्ता ले सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं लेना, आपको रिकमेंडेड नहीं है। क्योंकि यहाँ से आप पहले बरसाना जाओगे, उसके बाद फिर गोवर्धन जाओगे, वो आपको करीब करीब 10 से 12 किलोमीटर लंबा हो जाएगा और आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा टाइम आपकी जर्नी में लग जाएगा। बीच में आपको छोटी मोटी डिस्टर्बेंस इसमें मिलती रहेंगी। आगे लोकल रोड है। अभी जिसकी मैं बात कर रहा था तो ये अंडरपास है। यहाँ पे आप देखोगे साइड में जो बोर्ड है उस पर लिखा भी आपको मिल जाएगा कि यहाँ से राइट टर्न लेना है गोवर्धन के लिए। तो मैं बता दूँ, यहाँ से गोवर्धन महाराज करीब करीब 24-25 किलोमीटर के आसपास होंगे। और ये जो रास्ता जाता है ये आपको नीम गाँव होते हुए जो बाईपास है उस रोड पे कनेक्ट कर देगा और वहाँ से आपको फिर आगे गोवर्धन की तरफ निकल जाओगे। वहाँ से आपके 2 रास्ते हैं, वो हम आगे आपको बता देंगे। आपको यहाँ के लग जाएगा कि हाँ आप यूपी में आ चुके हो। भीड़ भाड़ वाले रास्ते मिलेंगे, खाने पीने के ऑप्शन पूरे हैं, फल वगैरह पूरे लगे रहते हैं साइड में। और यहाँ से जैसे कोई श्रद्धालु बस वगैरह से आ रहा, अपनी गाड़ी नहीं है, तो यहाँ से आपको ऑटो की सुविधा भी मिल जाएगी। ये ऑटो सीधे आपको वहीं ले जाएंगे। ये रेलवे ओवर ब्रिज है, इसको क्रॉस करके सीधा रास्ता है, बिल्कुल राल एक नामक जगह है, उसको क्रॉस करते हुए सीधे निकल जाओगे आप। सो जैसे मैंने आपको बताया था, छाता से राइट लेके जो रास्ता जा रहा है इसमें बीच में गाँव आता है मगनपुरा, वो हमने अभी क्रॉस किया है। और ये आपको सिंगल रोड ही है, मतलब जो 21-22 फुट बना होता है, एक तरह से गांव का ही रोड मान लो। कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है रोड की, बट इससे आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। जैसे अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप पहले मथुरा जाओ और मथुरा से फिर गोवर्धन आओ, तो उसमें काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। दूसरा रास्ता आपका छठीकरा से होता है, जो वृंदावन मोड़ भी आप उसको जानते होंगे, वो भी रास्ता यहाँ से थोड़ा लंबा पड़ेगा, क्योंकि जितने टाइम वृंदावन जाने में लगता है उतने टाइम में आप गोवर्धन पहुँच जाते हो। सो इसलिए जितने भी श्रद्धालु हैं वो इस रूट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। साइड में यहाँ काफ़ी ग्रीनरी भी मिलेगी। जैसे कोई शहर से आ रहा है तो उसको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है, गाँव का एरिया में पूरा मिलने वाला है। और सुविधा इस पर कुछ नहीं मिलेगी। बाई चांस आपका टायर वगैरह पंचर हो जाता है तो आपको अपनी स्टपनी ही चेंज करनी पड़ेगी। छोटी मोटी दुकानें मिल जाती हैं। प्लॉटिंग वगैरह यहाँ काफ़ी हो रही है। अगर आपको शौक है कि ब्रिज एरिया में कुछ लेना है तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी प्लॉटिंग हो रही है। पीछे भी था, उन्होंने भी काफ़ी 50-60 एकड़ में प्लॉटिंग कर रखी है, तो ज़मीनें बहुत बिक रही हैं यहाँ पे। अभी हमने क्रॉस किया सहार गाँव, जो बड़ा गाँव आता है, और ये बीच में आपको यहाँ पे कनाल मिलेगी। नहर है बड़ी, भीड़ भाड़ वाला ही रोड है, सिंगल रोड है, तो थोड़ा टाइम तो इस पर लगता है। और ये रिकमेंडेड है, अगर आप लेट नाइट आ रहे हो या आप थोड़ा लेट हो गए तो इस रोड को अवॉइड कर सकते हो। जैसे सिंगल रोड है और आसपास के बीच में भी कुछ नहीं मिलता है, गांव भी बड़े दूर दूर हैं। वैसे खतरा वाली बात नहीं है, बट फिर भी आप अवॉइड कर सकते हैं। रात का टाइम है, पंचर हो जाए गाड़ी तो कुछ सुविधा नहीं मिलेगी, आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। ये है चूतर टेका और यहीं से अपन परिक्रमा शुरू करते हैं। तो हमारे जो श्रद्धालु उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए और हम भी हाथ जोड़ लेते हैं। ये यहाँ से पूरी परिक्रमा शुरू होगी। ये आप यहाँ अपना परिक्रमा शुरू करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे उधर से श्रद्धालु आ रहे हैं और अभी हम यहाँ से भी अपनी परिक्रमा शुरू करेंगे। तो ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा रहने वाली है। और मैं आपको बता दूं तो ये हम बीच बीच में आपको जगह जो मेन जगह है वो दिखाते रहेंगे। वैसे तो पूरा ब्लॉग दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। आप देखते हो पीछे पूरी भीड़ आ रही है, लोग बड़े हैं जो परिक्रमा देते हैं। आप भी परिक्रमा देने ज़रूर आएँ। तो यात्रा का ये पहला पड़ाव है जो यहाँ पे चूतरटेका मंदिर है, और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है यहाँ पे। और जैसे आप देखते हो तो चूतरटेका के लिए यहाँ पे आपको वो बेंच वगैरह रखी हुई हैं जिस पे लोग मतलब बैठते हैं थोड़ी सी दूर के लिए। वो इस तरह से चूतरटेका कहा जाता है। पुरानी कुछ मान्यता होगी, उसका मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, बट मैं तो आपको दिखा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। साइड में पूरा खाने पीने का सामान मिलता रहेगा आपको यहाँ। और यहाँ से राधा कुंड की जो दूरी है वो करीब अभी 4 किलोमीटर है और कुसुम सरोवर 6 किलोमीटर है। तो अभी हम 4 किलोमीटर राधा कुंड जाएंगे, फिर आपको राधा कुंड के दर्शन करवाएंगे। बीच में जो भी मेन मंदिर आएंगे तो उनके भी हम आपको दर्शन करवाते रहेंगे। बाकी जैसी प्रभु की इच्छा रहेगी वो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। सो अभी हम आ गए हैं अपनी परिक्रमा में राधा कुंड पे। सो ये है राधा कुंड, भीड़ आप देख सकते हो। और अच्छा पूरा जगमग, आज एकादशी है तो उसकी वजह से थोड़ी भीड़ भी है। यहाँ पे आपको पंडित जी मिल जाएंगे पूजा करवाते हुए। तो आप देख सकते हो दूर दूर भी, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, मैं जूम करके दिखा देता हूँ।
तो लोग उधर से शाम कुंड तक भी पूजा कर रहे हैं। इसी की पूरी परिक्रमा होती है। जो दूसरी परिक्रमा, जो छोटी परिक्रमा कहा जाता है, वो राधा कुंड की ही परिक्रमा होती है असली में। चलो हम भी इसमें आचमन कर लेते हैं, फिर आगे अपनी यात्रा में आपको दिखाएंगे क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भक्तजन हैं, जो मंदिर है इसके पास में, वहाँ पे शायद कदमों का पेड़ है, उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा। ये हैं हमारे भक्तजन जो हमारे साथ परिक्रमा करने आए हैं। ये हमारी पूरी टीम है, मंडली। पसीने पसीने तो हो ही चुके हैं, बाकी आगे देखते हैं कितना लगता है। मेहनत का काम है, 21 किलोमीटर पैदल चलना है। नहीं, आप भी देख जाओगे भाई पुष्पेंद्र। राधे 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 राधे। और ये हैं पुष्पेंद्र पानी पीते हुए। भाई पुष्पेंद्र गया थक, और पुष्पेंद्र को थोड़ी सी अभी मालिश की ज़रूरत है। इसको हम अभी लस्सी लुस्सी पिलाते हैं। ये आप देखो, यहाँ से हम राधा कुंड से बाहर निकलेंगे। बढ़िया बढ़िया आनंद आता है, आप भी आएँ। और पूरी उसका हम अपनी परिक्रमा मार्ग में पहुंच चुके हैं। मुखार बिंदु पर, मानसी गंगा मुखार बिंदु कहते हैं, ये वो मंदिर है। मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। बड़ा मनमोहक मंदिर है। आवाज़ यहाँ पे कम आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे साउंड सिस्टम चला हुआ है। मैं वॉइस ओवर अलग से दे दूँगा। बड़ा ही मोहक दृश्य। चलते रहो। सो ये हैं मानसी गंगा जो मकारबिंद पे विराजमान है। यहाँ लोग अपना आचमन कर रहे हैं, जिनको नहाना है वो स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं। पूरी अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी शुद्ध जल है। मानसी गंगा का महत्व तो आपको पता ही। सो ये अभी हम हैं दान घाटी पे, यहाँ दर्शन करेंगे और उसके बाद जो पहली परिक्रमा है वो हम शुरू करेंगे। सो दूसरे जो छोटे वाली परिक्रमा होती है 3 कोस वाली, वो अभी हमने पूर्ण कर दी है। और यहाँ से हमारी जो दूसरी परिक्रमा है, जो 12 किलोमीटर की है या 4 कोस की कह लो, वो स्टार्ट होती है। सो ये अभी जो दूसरी परिक्रमा है, मतलब सॉरी हमारी तो पहली परिक्रमा है, वो स्टार्ट हो गई है। और इसमें आगे थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि जो यमुना मिशन वालों ने पहाड़ के गोवर्धन महाराज के जड़ से निकाली थी, वो परिक्रमा मार्ग से हम परिक्रमा देंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा लाइट की दिक्कत रहती है। और जहाँ जहाँ भी मौका लगेगा मैं आपको चीज़ें दिखाता रहूँगा, तो आप भी हमारे साथ परिक्रमा मार्ग का मज़ा लीजिए। सो अभी हम पहुँच चुके हैं अन्योर, और ये है संकर्षण कुंड। आपको रात में दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग का इश्यू है। जैसे बताते हैं, जब ठाकुर जी ने, कृष्ण जी महाराज ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो जो उसका पानी था वो इसी संकर्षण कुंड में आया था। और अगली हमारी जो पड़ाव है वो रहेगी पूंछरी का लौटा। हमने करीब दूसरी परिक्रमा में अपना 4 किलोमीटर का रास्ता कवर कर लिया। पहली परिक्रमा हमारी पूरी हो चुकी थी, जो दूसरी छोटे वाली से हमने स्टार्ट किया था, जिस शुरू में आपको बताया था। अभी पूंछरी के लौटा पे हम पहुंच जाएंगे थोड़ी सी देर में, बस आगे ही है। पूंछरी का जो लौटा है उसका मतलब मिड पॉइंट होता है, उसके बाद राजस्थान स्टार्ट हो जाता है। और थोड़ा सा जो इसका एरिया है वो राजस्थान में भी रहता है। जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उनको पता होगा। बाकी उसके बाद फिर दोबारा से हम यूपी में ही आ जाते हैं। सो अभी हम पहुँच चुके हैं राजस्थान, पूंछरी के लौटा, और हमारे पुष्पेंद्र जी बिल्कुल थक चुके हैं। अरे ये बिल्कुल थक गए हैं, ये हमें मिला ही नहीं। और ये हैं अपने राजेश भाई, एकदम बिल्कुल दंड चल रहे हैं पहले की तरह, पूरी एनर्जी बरकरार है। और हमारी भी एनर्जी एकदम दुरुस्त बनी हुई है। आपको आखिर तक पूरे दर्शन करवाएंगे। चलो अभी पूंछरी के लौटा के दर्शन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हमने अपनी दूसरी परिक्रमा में करीब 6 किलोमीटर की यात्रा कर ली है। ये पूंछरी के लौटा जी हैं, तो ये हनुमान जी हैं जो यहाँ के रक्षक हैं। बाकी सभी यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं और अपना आगे बढ़ रहे हैं। सो अभी हम पूंछरी के लौटा के दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं। सो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, तो गिरिराज महाराज की कुछ परिक्रमा का मार्ग भी ना इसमें राजस्थान में आता है। सो ये राजस्थान का एरिया चल रहा है। तो अभी यहाँ पे हमारी दूसरी परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है। टाइम हो रहा है 12:23। और अभी यहाँ से हम छोटी परिक्रमा मार्ग में जाएंगे, क्योंकि हमारा जो मार्ग था वो चूतर टेका से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ से हमें 300-400 मीटर और आगे जाना है। उसके बाद हमारी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। जैसे हमने करीब 7 बजे के आसपास
स्टार्ट लिया था तो 5 साढ़े 5 घंटे में हमारी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। और अभी पूरी मार्केट आप देखो, पूरा जगमग हो रखा है, पूरी रात लोग बैठे हुए हैं परिक्रमा मार्ग में अपना कुछ सस्ता आ रहा है, कुछ खा पी रहे हैं, पूरी रौनक है बढ़िया। रिक्शा वाले भैया आपको मिल जाएंगे, जैसे किसी को रिक्शे में अपनी परिक्रमा करनी है, टिर्री में करनी है। और यहाँ से आपकी छोटी परिक्रमा जो है 3 कोस वाली, वो स्टार्ट होती है। और यही पूरी मार्केट भी है, यहाँ से बाजार है, कभी किसी को बच्चों के लिए कुछ लेना हो तो सब सामान यहाँ से मिलता है। तो ये यहाँ से परिक्रमा पूर्ण हो स्टार्ट। बाजार छोटी परिक्रमा का आप जैसे देख रहे हो, समय हो चुका है, रात काफ़ी हो चुकी है, आपको भी अंधेरा दिख रहा होगा, पूरा बाजार बंद है, वरना दिन में पूरी रौनकें रहती हैं। अभी हमारी परिक्रमा पूर्ण होने वाली है, बस थोड़ा सा मार्ग बचा है और बाकी श्रद्धालु अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये माला है पूरी चलती रहती है, आप भी कभी आएँ ज़रूर परिक्रमा लगाएं। राधे राधे। हमारी परिक्रमा थी जो करीब करीब रात के 12:15 बजे पूर्ण हो गई थी। हमारा कैमरा था जो लास्ट में बंद हो गया था, तो हम वहाँ से शूट नहीं कर पाए, ये हम शूट बाद में कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं तो हमने अपनी परिक्रमा करीब 7 सवा 7 बजे स्टार्ट करी थी और हमने चूतरटेका महाराज के वहाँ से स्टार्ट करी थी और हमने पक्के से दी है। जैसे एक रास्ता जो बड़ी परिक्रमा होती है 4 कोस वाली, उसमें नीचे से यमुना मिशन वाला जो गोवर्धन महाराज है, गोवर्धन पर्वत, उसकी तलहटी से निकल जाती है, वो थोड़ा सा 1 से 1.5 किलोमीटर शॉर्ट रहती है। बट जैसे रात का टाइम था तो हम उस रास्ते से नहीं गए, हम बाहर से निकले पूंछरी के लोटा होते हुए और बहुत बढ़िया हमारी परिक्रमा रही। हमने करीब 5.5 घंटे में अपनी पूरी जो परिक्रमा है वो पूर्ण कर ली थी। उसमें हमने 3 ब्रेक भी लिए थे जो आधे घंटे के थे। अगर हम माने तो अगर आप रेगुलर चल रहे हैं, रेगुलर वॉक कर रहे हैं, 4 से 4.5 घंटे में आप अपनी जो परिक्रमा आराम से पूर्ण कर सकते हो। बड़ा आनंद आया, बड़ा मन लगा। भंडारे में प्रसाद भी खाए, वो हमने क्लिप इसमें डाली थी, वो आपने देखी होगी। जैसे अब कहीं और जाएंगे, कोई और ट्रैवल ब्लॉग बनाएंगे, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे साथियों।